हेलो दोस्तों, आज थोड़ा हम अपने बारे में बताएंगे। मेरी शादी को लगभग हो गए हैं 14 साल। 2010 में मेरी शादी हुई थी और मैं यूपी की हूँ और मैं बिहार में अभी इस टाइम हूँ। मेरे पति बिहारी हैं और मैं बिहार की बहू हूँ। जब शुरू में मैं यहाँ आई थी तो मुझे इतनी सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था कि यहाँ का एक तो खान पान बिल्कुल अलग। यूपी में ज़्यादातर वेजिटेरियन लोग होते हैं और यहाँ नॉन वेज लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है, सभी लोग करते हैं, बट ज़्यादातर लोग करते हैं। और यूपी में मैं भी नॉन वेज ही खाती थी, मगर बनाने का जो तरीका होता है हर चीज़ का, सब्जी या यूपी में जो पहले होता था कि पहले मसाला को फ्राई करते हैं और उसके बाद सब्जी को डालते हैं, और यहाँ होता है कि पहले सब्जी को फ्राई कर लेते हैं और उसको निकाल के रख लेते हैं, फिर मसाले को भूनते हैं, तब उसको सब्जी को डालते हैं। मेरे को ये चीज़ों का नॉलेज नहीं था, तो जब मैं खाना बनाने जाती थी तो वो टेस्ट नहीं आता था, क्योंकि हम जब कोई चीज़ को खाते हैं उसका टेस्ट हमारी ज़ुबान पे होता है, और वो चीज़ अगर हमें थोड़ी सी भी चेंज आती है नज़र तो हमको पता चल जाता है कि ये किस तरह से बनी हुई है। मेरे घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, तो मैं ऐसा सोचती थी कि सब्ज़ी मैं नहीं बनाऊंगी और रोटी चावल बना देती हूँ और घर के सारे काम कर देती हूँ। तो ये सब चीज़ें तो हर कोई नहीं समझता है कि ये वहाँ की है, मगर उनको ये समझ में आता था कि इसने क्या कभी बनाया ही नहीं होगा खाना, या इसको तमीज़ ही नहीं है। मतलब उल्टा लोग बोलने लगते हैं कि बनाने का तमीज़ ही नहीं है, बदतमीज़ है, कुछ चीज़ बनाना नहीं आता है। बहुत चीज़ों को प्रॉब्लम होता है, और हमको लगता है कि क्या हम तो खैर स्टेट बदल गया इसलिए इतनी सारी प्रॉब्लम हुई है, मगर एक नई बहू भी जाती है तो उसको भी यही चीज़ें फेस करनी होती हैं, क्योंकि वो अपने घर का माहौल में रही हुई है और सब कुछ उसके अनुसार चलती थी। वो अब एकदम नए माहौल में आ गई है। अब क्या होगा कि यहाँ जो तौर तरीके हैं उसको तो बिल्कुल वो अनजान होगी, और घर वाले कहते हैं कि अरे तुम्हें ये चीज़ की अकल नहीं, वो चीज़ की अकल, वो बेचारी डर डर के करती है वो काम को, और घर वाले तो उल्टा ही ताना देने लगते हैं। मगर इन चीज़ों को घर वालों को भी समझना चाहिए कि थोड़े वक्त में ये रह के समझ जाएगी यहाँ की चीज़ों को और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर उससे पहले इतने ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है घर में, एक दूसरे में मतभेद हो जाता है कि आगे वो चल के रिलेशन ठीक हो ही नहीं पाता है। यही चीज़ें हमारे साथ भी हुई हैं और हम भी आज ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ मन में बैठ जाती है कि सामने वाला मेरे को नहीं समझ रहा है। और शायद हम तो छोटे हैं, क्योंकि कोई भी बहू अपनी सास से तो उम्र में छोटी होती है, तजुर्बा भी बहुत कम होता है। जब बड़े लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो बच्चे तो खैर नहीं समझेंगे, वो तो ज़िद्दी होते ही हैं। अगर आप जैसे चलाइएगा वैसे नहीं चलेंगे, तब आप उनको बांट देते हैं कि अरे ये तो बहुत बदतमीज़ है, इससे तो तमीज़ नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है, बड़ों का सम्मान करना नहीं आता। ठीक है, नहीं आता, कितना कोई बर्दाश्त करेगा आपको? एक बर्दाश्त करने की भी कैपेसिटी होती है ना हर इंसान के अंदर। हर बहू इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसीलिए रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। और मुझे तो लगता है कि एक ज़िंदगी है, बढ़िया से रहो। और हर किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए मैं हर किसी के लिए तो यही कहूँगी कि मुझे किसी से कोई परवाह नहीं है और किसी की मैं ना परवाह करती हूँ। मैं यही सोच लेती हूँ कि जब सामने वाला जो मेरे सामने है वो मेरे लिए नहीं बदल सकता, तो मैं भी सामने वाले के लिए नहीं बदल सकती। बस।